इसको जो पूरा एनजीटी का मामला है इसको 3 हिस्सों में बांट करके देखना चाहिए। पहली बात ये कि जहां तक कि एनजीटी ने जो कहा है कि इनके ऊपर फाइन लगेगा जो कोई भी बात नहीं मानेगा, कचरा फेंकेगा उसके ऊपर, या नो डेवलपमेंट जोन की बात की गई है, अपने आप में बहुत अच्छा ऑर्डर है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन इसका एक साथ एक और प्रश्न हो जाता है कि ये जितना भी कूड़ा है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। जब तक हम जो है ऑल्टरनेटिव वेस्ट मैनेजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं तब तक कूड़ा तो निकलेगा ही निकलेगा। जितने इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो है एफ्लुएंट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, उनका किया क्या जाएगा, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा सरकार को। जब तक उसको गंभीरता से नहीं सोचेंगे तब तक जो है वो एक दिक्कत को अगर हम हल करेंगे तो दूसरी दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि एनजीटी के जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी कंप्लायंस कैसे होती है। ये हम लोगों ने अभी देखा था जब यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था, एनजीटी के मना करने के बाद भी मनाया गया था, बहुत पेड़ भी काट दिए गए थे, फाइन भी किया गया, लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या है, उसका हुआ क्या वो एनफोर्स हो पाया, क्या उसके उनके कहीं भी बातों के ऊपर जो है वो सरकार ने एक्ट अपॉन किया, और उसके बाद में फिर जिन लोगों ने यमुना किनारे इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, इतने पेड़ काट दिए गए थे, उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, वो अगर हम देखेंगे तो दिखाई देगा कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद भी उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं निकल सकता। तीसरी बात यह है कि यहां पर नमामि गंगे को लेकर के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार में आई, सत्ता में आई, तो उन्होंने शुरू किया, एक मंत्री भी बनाया, और जो अबकी का बजट आया है, जो एनुअल बजट आया है, उसमें 1 रुपया भी उसके लिए एलोकेट नहीं किया गया। तो इसने गंगा जी को लेकर के, उसकी सफाई को लेकर के, उसके कार्य को लेकर के ये सरकार कितनी सीरियस है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, ये सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ हरीश जी हैं। जाहिर सी बात है कि 2 साल में अगर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और गंगा और काली हो रही है तो सवाल तो उठता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से भी उठता है हिलाल साहब। 1985 में भी जिस तरह से गंगा कार्य योजना शुरू किया गया और 1200 करोड़ का खर्च, और वहां पर भी कोई सफलता नहीं मिली थी। हम जानना चाहते हैं दर्शकों के लिए कि आखिरकार दिक्कत आती कहाँ है। इस तरह की योजनाएं तो बहुत आती हैं, पैसे भी बहुत सारे इसके लिए जो है पास कराए जाते हैं, लेकिन फाइनली जो है रिजल्ट जो है वो सिफर रहता है। हमने आपसे पहले भी कहा था और हम अब भी अपनी उस बात पे कायम है। देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि पॉलिटिकली क्या सही है क्या गलत है, बात यह है कि वास्तव में क्या सही है। वास्तव में सत्यता यह है कि जब तक कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक प्रॉपर अपना कोई एक्ट नहीं बनाते हैं, उसका कोई हम अगर इस बात की जानकारी है, आपको पता है कि अगर हम योजनाएं ला रहे हैं, फंड ला रहे हैं, उसके साथ एक विकल्प भी हमें लेकर चलना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट कहां उसको डंप करना है, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। तो क्या ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती है? वैसी योजनाएं साथ में नहीं आ सकती हैं? ये आप लोग के भी शासन में हुआ है, लंबे वक्त तक आप लोग का शासन रहा है। मनोज जी, पीछे आप भी सरकार में थे, 5 साल आपने वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या किया? अखिलेश जी ने 5 साल क्या किया, आप जाहिर सी बात है। बिल्कुल, हरीश जी से एक बार हरीश जी से भी जवाब लेते हैं। तो नहीं, जब आप सत्ता में थे। हरीश जी देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही कहा कि हमने जब शुरू किया तो कहा था कि देखिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अगर आएंगे तो हम पहले से ही अपना जो है इस बात को पूरी तरह मानते हैं कि जब तक कि कोई भी सरकार हो, चाहे आप 1985 की बात करें या आज की बात करें, जब तक कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरी तरह से नहीं लगाया जाएगा तब तक, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे नमामि गंगे नहीं लगाया जाएगा, और नहीं लगाया गया, ये भी सच्चाई है। तो फेल्योर तो माना जाएगा ना, फेल्योर तो है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल मानते हैं। हरीश जी, इसमें किसी तरह क्या आप भी मानेंगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में?